बिहार के मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीते 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सीएम नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, मगर कल ऐसी घटना हो गई जिससे देश की राजनीति में अब उथल पुथल मच गई है। आपको बता दें कि सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का उद्घाटन करने के लिए वर्चुअली सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी भी जुटे हुए थे, और जब नितिन गडकरी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने मंच पर से ही सीएम नीतीश के जगह पर मुख्यमंत्री का नाम तारकिशोर प्रसाद का ले लिया, जिसके बाद अब आरजेडी भी मौका भुनाने की तलाश में दिख रही है। आपको बता दें कि अब आरजेडी ने भी सुबह सुबह तीर छोड़ दिए हैं सीएम नीतीश कुमार पर कि जिस तरीके से पहले आपका नाम और आपकी तस्वीर पोस्टर पर नहीं लगी हुई थी कोइलवर पुल के उद्घाटन के पोस्टर पर, मगर और बाद में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो आपकी तस्वीर लगा दी गई सहानुभूति के लिए, क्योंकि उसी दिन उद्घाटन समारोह होने वाला था। मगर जिस तरीके से कल गणमान्य नेताओं के सामने, देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं के सामने मुख्यमंत्री का नाम तारकिशोर प्रसाद के साथ जोड़ दिया गया है, उससे अब काफी बौखलाहट दिख रही है बिहार के राजनीति में। आरजेडी ने तो यहां तक ऑफर कर दिया है कि अब आपका अनादर आपके चेहरे और मुंह पर हो रहा है, तो क्या अभी भी आप बिहार एनडीए में बने रहेंगे? आपको हम मौका देना चाहते हैं। आखिर क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, पहले ये सुनिए। बीजेपी की मंशा हो गई साफ, अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पत्ता कर दिया साफ। बीजेपी ने जिस तरह से कोइलवर पुल उद्घाटन को लेकर के पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पोस्टर बैनर से नाम हटाया, कार्ड से नाम हटाया, फिर आनन फानन में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पथ निर्माण विभाग ने जो पोस्टर लगाया उसमें तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया गया। इसके बाद कल तो हद ही हो गई जब उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी ने सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम ही भूल गए और बीजेपी कोटे से बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी को बिहार का माननीय मुख्यमंत्री मान लिया। अब तो बीजेपी की पूरी तरह से मंशा साफ दिख रही है, और जिस तरह से बीजेपी खेल कर रही है, अब ये सरकार चलाने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं नीतीश कुमार। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है कि आखिर आपके सहयोगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब आपको बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मानती है। सीधा संदेश है बीजेपी का, अब फैसला नीतीश कुमार जी को लेना है कि बिहार में लोग कह रहे थे एनडीए के लोग बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब बीजेपी बताए कि बिहार में कैसी बहार है। ये तो नीतीश कुमार पर सीधा बीजेपी का वार है। यही बिहार में बहार है और जनता के बीच में हाहाकार है, और ये सरकार में बैठे लोग आपस में जिस तरह लड़ रहे हैं, और जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का नाम ही केंद्र भारत सरकार का मंत्री भूल गए और नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है। इसके लिए कोई दलील, कोई बहानेबाजी इस मामले पर बीजेपी की नहीं चलेगी। अब तो स्पष्ट रूप से बड़ा खेला बिहार में होना तय है। तो जैसा कि आपने सुना, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन मृत्युंजय तिवारी ये बार बार कह रहे हैं कि अब सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी के साथ तो आ ही जाना चाहिए। उनका संकेत ये भी है कि बिहार एनडीए में लगातार सीएम नीतीश कुमार का अनादर हो रहा है, और साथ ही साथ बिहार की जनता में हाहाकार मची हुई है कि बार बार आखिर ऐसी गलती क्यों हो जाती है। बिहार एनडीए में लगातार जो रोष है वो देखा जा रहा है सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। पहले पोस्टर में तस्वीर नहीं लगती है, और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार का नाम जब केंद्रीय मंत्री के द्वारा लिया जाता है तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम तारकिशोर प्रसाद से जोड़ दिया जाता है। बिहार की तमाम जनता को पता है कि तारकिशोर प्रसाद की भूमिका बिहार के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री के रूप में है, मगर आखिर इतने बड़े राजनेता होने के बाद भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री का नाम तारकिशोर प्रसाद से जोड़ देते हैं। इससे अब आरजेडी में भी रोष दिख रहा है। वो आरजेडी ये भी मान रही है कि बिहार की जनता का अनादर उन्होंने किया है। अब तो सीएम नीतीश कुमार को ऑफर
तक आ गया है कि आपको चुपचाप ही नहीं बल्कि दिल खोलकर डंके की चोट पर अब बिहार एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। बार बार आपका जो अनादर है वो अब आरजेडी को भी नहीं पसंद है। देखने वाली बात होगी कि अब जेडीयू का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि बिहार विधानसभा में फिलहाल जेडीयू तीसरे पायदान पर है। दूसरे नंबर पर भले ही आरजेडी आती है और भले ही पहले नंबर पर खुद को बताने वाली भाजपा अपना वर्चस्व जता रही है बिहार में, मगर क्या बार बार सीएम नीतीश कुमार की अनदेखी बिहार में कुछ नया संकट लाने वाली है या फिर नई सरकार की आहट अब शुरू हो चुकी है? लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।